आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई से देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी ज़रूरी खबरें हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पर एक आदेश जारी किया गया है और ये कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी बसरेहर इटावा जिले से है। तो यहाँ पर ये जो हमारे शिक्षक हैं श्रीमती लक्ष्मी यादव सहायक अध्यापक, श्रीमती नेहा वर्मा सहायक अध्यापक, श्रीमती गौरी यादव शिक्षा मित्र, कंपोजिट विद्यालय रजपुरा तूताराम। तो इस आदेश में भी वही जो जी का जंजाल बना हुआ है यानी कि डीबीटी, तो डीबीटी के बारे में ही ये आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय रजपुरा तूताराम द्वारा दूरभाष द्वारा अधो हस्ताक्षरी को अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा आपको आवंटित क्लास के बच्चों का डीबीटी का कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक द्वारा जब भी आपको उपरोक्त कार्य करने के लिए कहा जाता है तो आपके द्वारा कार्य करने से स्पष्ट मना कर दिया जाता है। प्रधानाध्यापक ने यह भी अवगत कराया है कि आपने आवंटित क्लास को लॉग आउट कर दिया है, जिसके कारण विद्यालय के बच्चों का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है। डीबीटी का कार्य समस्त शिक्षकों का सामूहिक कार्य है। इसके लिए विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों की जिम्मेदारी है। इसमें साफ किया गया कि सभी की जिम्मेदारी है और सभी को अपना अपना क्लास आवंटन करवाने के बाद में कार्य करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो साफ साफ यहाँ पर कहा गया है डीबीटी से संबंधित कार्य 3 दिन में पूर्ण करते हुए लिखित रूप से अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में शासन की महत्वपूर्ण योजना की सफलतापूर्वक संचालन में रुचि न लेने के आरोप में आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसके आप ही जिम्मेवार होंगे। साफ इसमें लिखा हुआ है। तो डीबीटी के लिए स्वयं जिम्मेवार है। अब कुछ समस्याएं जो डीबीटी में आ रही हैं ये उनके बारे में चलो हम देख लेते हैं। कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं, उनके उत्तर। तो सबसे पहली जो समस्या जनरली आ रही है वो डीबीटी प्रक्रिया में वो है सारा नामांकन डीबीटी ऐप में नहीं दिख रहा है, जिससे कि जो छात्र दिख नहीं रहे उनका डीबीटी नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली बात तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि प्रेरणा पोर्टल पर देखें। प्रेरणा पोर्टल पर आप लॉगिन करिएगा टीचर लॉगिन के द्वारा और वहाँ से आप सबसे पहले देखिएगा क्या उस बच्चे का नामांकन वहाँ पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप उन्हें ड्रॉप आउट में देख लीजिएगा कि किसी प्रकार से वो ड्रॉप आउट में तो नहीं चले गए हैं। यदि चले गए हैं तो उन्हें रोल बैक करके वापस कर लीजिएगा। यदि नहीं गए हैं और प्रेरणा पोर्टल पर भी बच्चे नहीं दिख रहे हैं तब उस स्थिति में आपको नया रजिस्ट्रेशन इनका करना होगा। और इसमें क्या है, जो बच्चे नहीं शो हो रहे हैं इनके एक बार ड्रॉप आउट और डुप्लीकेट वाले जो कॉलम हैं उनमें चेक कर यदि हैं तो इन्हें रोल बैक करके शो हो जाएंगे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। अगर किसी छात्र के पहले पिता का खाता लगा था और उसके माता पिता का देहांत हो गया है तो ऐसी स्थिति में खाता नहीं बदल पा रहा है और ये सबसे बड़ी समस्या है। या फिर ये कंडीशन ये भी आ रही है कि मान के चलिएगा पिछली बार उसके पिताजी का लगा था खाता यानी कि आधार वेरीफाइड था और पिछली बार उसके पैसे भी नहीं आए, तब भी हमारे शिक्षक साथी जो हैं वो सोच रहे हैं कि उसका चेंज करके उसकी माता लगा दिया जाए जिससे कि उनके पैसे आ सकें। तो इसके लिए आपको डीबीटी में अकाउंट का ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। सीधी सी बात है, आप सिर्फ गार्जियन के आधार को लगाएं। तो गार्जियन का आधार तो लगा है, वो भी ऑलरेडी यदि पहले से लगा है तो नहीं लेगा, लेकिन कई बार लेता है। तो उसमें क्या है, चेंज आप आसानी से कर सकते हैं। और यदि नहीं चेंज हो रहा है तो उसी को कर दीजिएगा, लेकिन उसे ये बताइएगा उसके गार्जियन को कि आप अपने बैंक के में जाइएगा और अपने अकाउंट से आधार को सीडेड करवाइएगा, ये शब्द बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जिन छात्र की पिछली बार खाते में धनराशि नहीं पहुँची थी उनका भी खाता नहीं परिवर्तित हो रहा है। जिनके नहीं पहुंची है जनरली उसमें एक ऑप्शन आता है क्या आप आधार बदलना चाहते हैं, यानी अभिभावक का जो आधार है उसको बदलना चाहते हैं, इस संबंध में प्रक्रिया को एक ऑप्शन आता है। उसे जब टिक करेंगे तो आपको दोबारा से नया उसका आधार डिटेल भरना होगा। तो ऐसे गार्जियन का आधार लगाएं जिनका आधार बैंक से लिंक हो, ये पहले क्लियर कर लें तो सबसे बेस्ट यहाँ पर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र के माता पिता दोनों का आधार नहीं लगाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में उनका आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है। तो जब तक गार्जियन का आधार नहीं लगेगा तब तक आधार प्रमाणीकरण हो ही नहीं सकता है। बच्चा अपमान में शो करे, अप्रमाणित में शो करे तो माता पिता के ना होने पर आप किसी एनी गार्जियन का आधार लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में आप माता पिता का ही आधार यूज करिएगा। यदि उसमें समस्या आ रही है, कोई आधार कार्ड नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है या जिसके दोनों माता पिता हैं ही नहीं, तो उस स्थिति में आप किसी भी गार्जियन का जो उसका देखभाल करता हो बच्चा का, उसका आप आधार यहाँ पर लगा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरली है वो है, प्रतिदिन कुछ नामांकित छात्र पूरे हो जाने और प्रमाणित छात्र शून्य हो जाने के कारण अध्यापक उन्हीं छात्र का बार बार डीबीटी करते रह जाते हैं, जिससे कि रिपोर्ट नहीं बढ़ पा रही है। क्या हाँ, ये भी जनरली देखा गया है कि जिसका आपने आज प्रमाणित कर दिया छात्र को, आज प्रमाणित में देखिएगा और कल फिर से वहाँ पर आ जाता है इनकी प्रमाणित छात्र जीरो आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले जब ऐप खोलते हैं तो रिफ्रेश एल डेटा लिख के आता है, उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा, उससे ये बच्चे फिर से आ जाएंगे। यदि फिर भी नहीं आते हैं, जब आप ऐप ओपन करते हैं वहाँ पर 3 डॉट ऊपर आते हैं, उसे क्लिक करिएगा, अपडेट स्टूडेंट डिटेल का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिएगा। तो इससे पूरे चांसेस हैं कि आपके बच्चे जितने पहले प्रमाणीकृत हो चुके हैं वो आ जाएंगे। इसमें कोई भी समस्या किसी प्रकार की आपके साथ नहीं होने वाली है। बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, नहीं तो बाद में पछताएंगे, डॉक्टर तिवारी। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय या स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता है उसके लिए सीएमओ ने सलाह दी है। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मोबाइल का उपयोग करना बहुत ही घातक होता है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्री तिवारी ने कहा कि जो माता पिता अपने मासूम बच्चों को बचपन से मोबाइल हाथों में थमा देते हैं, वह बच्चों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और मासूम बच्चों द्वारा मोबाइल का उपयोग करने से जहां बच्चों की आंखें कमज़ोर होने का खतरा होता है, वहीं बच्चों के अंदर चिड़चिड़ा स्वभाव और जिद्दीपन आ जाता है। मोबाइल का उपयोग करने वाले छोटे बच्चे का कम उम्र में ही माता पिता को ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं, और जब बच्चों के अंदर मोबाइल बचपन से ही लेने की आदत हो जाती है तो उसके दुष्प्रभाव उत्पन्न होने के बाद माता पिता जो बच्चे के होते हैं, जिससे कि उनके मोबाइल दूर करते हैं, तब ऐसी स्थिति में बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा डॉक्टर एल के तिवारी ने कहा कि जो माता पिता छोटे मासूम बच्चों को रोने पर उनके हाथ में मोबाइल देकर शांत कराते हैं, वह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और अपने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ जिलों में आधार किटें, जैसे कि बच्चों के आधार बन सकें, वो मुहैया कराई गई थी, उसके संबंध में ये आदेश आया हुआ है। तो ये हमारे जो ज़िले हैं वो हैं आगरा, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, गोरखपुर, हापुड़, हाथरस, जालौन, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, मऊ, रायबरेली, रामपुर, जहाँपुर, शामली, सीतापुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर तथा उन्नाव। तो इसमें 1644 किटों के संबंध में ये आदेश है जो आवंटित की गई थी। आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना 11/7/2000 यानी कि आज के अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में 6/2022 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है कि आपूर्तित आधार किटों के संबंध में सूचना के 20/6/2022 तक प्रत्येक स्थिति में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। तत्क्रम में आप द्वारा अद्यतन सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है कि यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की फाइल सीएम के पास पहुंच गई है और उस पर जल्द ही मोहर लगने वाली है, जिससे कि 16 लाख का राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों से 76 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अगस्त महीने से 3% की बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का नगद भुगतान की उम्मीद जगी है और 11.52 लाख पेंशनर की उम्मीद भी महंगाई राहत का इंतजार कर रहे कर्मियों को मिलने वाली है।